लोग क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी आगे मूव करते हैं। क्या बताया था कि सिंपल सा फंडा होता है VAB, क्या होता है हमारा, तो जिसके रिलेटिव में डिस्कशन करना है क्या कर लेते हैं हम लोग, जिसके रिलेटिव में डिस्कशन करना है ए का बी के रिस्पेक्ट में, ए और बी को क्या कर लेंगे आप, ए की वेलोसिटी में से बी को माइनस कर देंगे, तो क्या पढ़ेंगे, ए का बी के रिस्पेक्ट में, ए का वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और इसको किस फॉर्मेट में यूज करना था, यस यस बताएंगे लोग। तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालना था, वेलोसिटी ऑफ ए निकालना था, वेलोसिटी ऑफ ए निकालना था, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। बाकी ऐसे भी काफ़ी लोग इसको समझाते हैं कि ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है ना, ए विथ रिस्पेक्ट टू, तो ए बाई बी ऐसे लिखते हैं, और इसको किसके रिस्पेक्ट है, बी के रिस्पेक्ट है, दोनों को गुना कर दो तो क्या कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने आप क्या निकल जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए लिखा हुआ। इसको समझाने के लिए बेहतर तो ये होता है कोई ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ए का बी के रिस्पेक्ट में प्लस बी का, ऐसे समझें आप, ये फिजिक्स है। काफ़ी लोग इसको तो समझाते हैं ऐसे भी, ए का बी के रिस्पेक्ट में कोई ए बाई बी लिख दो, और ये क्या है बी का, दोनों गुना कर दो तो बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा आप करना चाहते तो कर लें, ये ग्राउंड यहाँ ग्राउंड जोड़ दें, यहाँ पे बी बाई जी, तो क्या जाएगा, मारा जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। तो ऐसे भी काफ़ी लोग बोलते हैं, ये समझाते हैं इसलिए कि काफ़ी अगर आप गलती समझ रहे हो कि आप गलती लिखे हैं सही, तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ए बाई बी और बी बाई जी, बी मारा जाएगा तो क्या हो गया, ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ए का, क्लियर हो गया होगा लोगों को। ए का बी के रिस्पेक्ट हमने क्या कर लिया था कि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन जा रही हैं, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन जा रही हैं, V1 एंड V2। चलें, इससे पहले आप ये नंबर फिर से नोट कर लें, आप पहले भी आपको दिया गया था। आपको जो भी दिक्कत आती है आप इस पर सेंड कर दें, जो यहाँ पे पूछ लें। काफ़ी बार होता है कि सैटरडे संडे में तो क्लासेस नहीं होती हैं, अगर उस दिन भी आपका दिक्कत आ रही है तो आप इस पर डाल दें डाउट, या फ़ोन कर दें कि हमें ये डाउट आ रहा है, या तो उसी समय बातचीत हो जाएगी आपसे, या उस समय नहीं हुई तो आपको विद इन हाफ एन आवर 1 आवर में आपको कॉल बैक करके आपसे डिसीजन कर लूँगा। ये हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हमें ये करना ही करना। तो आप जो है तो 24 आवर ओपन है, क्या कभी भी आप डाउट डाल सकते हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, V1 V2, क्या हमारे पास, यहाँ आप बैठे कहाँ पे, 2 यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या लिखेंगे जल्दी बताएगा लोग, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, 1 - 2, 2 से बैठ के देख रहे हैं, किस में बैठ के देख रहे हैं आप, 2 में बैठ के देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस में कैसे रहेगा, ध्यान सुनोगे, ये दिया रहेगा कि क्या है, कार जा रही है, और ये क्या जा रहा है, आदमी कहाँ जा रहा है, साइकिल में जा रहा है, साइकिल वाला किसको देख रहा है, तो साइकिल वाला को क्या नजर आएगा, तो साइकिल वाला का माइनस कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। क्लियर बात हो गई। तो हाँ, ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसको रोक दिया तो क्या करेगी, कौन निकलेगा आगे, जिस पे बैठेगा तो रुक गया। तो ये ऑलरेडी कर रहा था, V1 - V2 सेम डायरेक्शन में दोनों घटा लेते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए ऐड कर देंगे। ऑलरेडी याद आ चुका था, ट्रेन की लंबाई ओवरटेक करे या क्रॉस करे, L1 + L2, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, सेम डायरेक्शन के L1 + L2 बाटे V1 + V2 अपोजिट के लिए, और सेम के लिए V1 - V2, V1 + V2, L1 + L2 बाटे V1 + V2। फर्दर मूव करेंगे, ये ऑलरेडी हमने कर रखा था, और ये फार्मूला भी बता दिया था आपको कि जब हमारा क्या होगा, ए रिलेटिव 0 होगा। अगर ए रिलेटिव होगा तो क्या लिखा था हमने, V रिलेटिव = U रिलेटिव प्लस A रिलेटिव इंटू T, V = U + AT, और 0 रहेगा तो क्या कर दिया था, V रिलेटिव = इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होगी। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी एंड फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। ये कौन सा केस के लिए एग्जाम्पल बताया था, ये कहाँ पे लागू होता, अंडर ग्रेविटी में ए रिलेटिव 0 होता। 2 ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में हो या अंडर ग्रेविटी में, देगा इधर 2 ऑब्जेक्ट, दोनों को लॉन्च कर दिया गया, इसको U1 वेलोसिटी से, इसको U2 वेलोसिटी से, U1 से एंड U2 से लॉन्च कर दिया गया।
दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? हवा में फेंक दिया, हवा में फेंक दिया, हवा में फेंक दिया, तो ऐसे लिख दूँ A1 एंड A2 दोनों की वैल्यू, पहले का भी A1 एंड A2, A1 इक्वल टू G माइनस जे कैप और A2 की वैल्यू, ये सही लिखा हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ये अगर दोनों प्रोजेक्टाइल होते तो भी सही था, गलत था? अगर दो प्रोजेक्टाइल में भी सही था, ये दोनों को हेलीकॉप्टर से फेंक देते तो भी A1 A2 यही होगा, तो भी A1 A2 यही होगा। उछाल दिया, कैसे भी उछाल दो, हर एक केस में क्या होगा हमारा? एक्सेलरेशन कितना होता है? G एंड माइनस जे कैप भी होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है हमारी? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, और रिलेटिव एक्सेलरेशन ये दो से बैठ के देख लो, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, सही है गलत है? ये कटेगा या जुड़ेगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया। और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा? रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ आ गया होगा लोगों को? तो एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे ए रिलेटिव डालोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, एस बराबर यू टी हो जाएगा, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी। ये कहाँ पे लागू होगा हमारा? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया गया, दो प्रोजेक्टाइल को क्या कर दिया गया? लॉन्च कर दिया गया। क्लियर दिख गया वो लोगों को? दो प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया गया, रिलेटिव वेलोसिटी एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी। तो ऑलरेडी ये पार्ट हमने कर रखा था। देखें आज हम लोग पहले क्या स्विमर्स का प्रॉब्लम कराऊँ, बोट वाला, या फिर पहले जो है चोर पुलिस वाला करवाऊँ? पहले बोट स्विमर्स का कराऊँ या चोर पुलिस का करूँ, जैसा बताओगे? बोट वाला। तो फटाफट देख लिया, बोट वाला में तो कुछ स्टार्ट भी करा था हमने। डाउन स्ट्रीम किसको बोला था? स्विमर्स प्रॉब्लम, बोट प्रॉब्लम, स्विमर्स प्रॉब्लम, बोट प्रॉब्लम, स्विमर्स प्रॉब्लम, बोट प्रॉब्लम, दैट इज स्विमर्स प्रॉब्लम। रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो करने के लिए माना था? स्विमर्स प्रॉब्लम। तो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग करने के लिए कूद गया, क्या लिखा था इसे? वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वीएस की वैल्यू भी लिख दिया था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिवर के रिस्पेक्ट टू प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। दोनों को ऐड ऑन करते हैं, कैंसिल करके तो देख लो कि सही आ रहा है, सब कुछ बढ़िया आ रहा है। स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी एस आर और वी आर क्या दोनों के बीच का एंगल 0 है। वी एस आर एंड वी आर के बीच का एंगल कितना हमारा? 0। वी एस इक्वल टू वी एस आर प्लस वी आर। डाउन स्ट्रीम में टाइम लिखा दिया था लोगों को, अगर ये पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, डाउन स्ट्रीम में कहाँ से कहाँ तक जाना है? ए से बी तक जाना है, डाउन स्ट्रीम में ए से बी तक जाना है। डिस्प्लेसमेंट कितना मान लें? x मान लें, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम में x बटे वी एस आर प्लस वी आर, टी इक्वल टू एक्स बटे वी एस आर प्लस वी आर। क्लियर हो गया होगा लोगों को? टाइम विल बी एक्स बटे वी एस आर प्लस वी आर। तो फर्दर मूव करेंगे। ये क्या जा रहा? तो रिवर जा रही है। वी एस आर को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन अ स्टिल रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन अ स्टिल रिवर। हाँ जी, वी एस आर को ही बोलते हैं उन, या तुम क्या बोलना चाहते हो? वी एस आर को तुम क्या बोलना चाहते हो? बोलते हैं। ये लोगों को इसमें परेशानी थोड़ी आती है कि क्यों ऐसा बोलते हैं। बाकी अगर मैं बोलता वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर तो कोई दिक्कत नहीं थी तुम्हें, लेकिन उसी को ऐसे भी कहने का तरीका है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन अ स्टिल रिवर। अरे जब स्विमर तैर रहा तो किसके रिस्पेक्ट में तैर रहा है?
रिवर के रिस्पेक्ट में ना, उसको स्टिल मानते हुए तो चल रहा है। तुम मेट्रो में चलते हो तो क्या चलते हो? मेट्रो को स्टेशनरी मानते चलते हो ना। मेट्रो में चार तरफ से ना ब्लैक लगा दिया है ना पूरा कवर, तो तुम्हें लगेगा मेट्रो चल तो रही है, लेकिन क्या तुम्हें नजर आएगी? अरे स्टेशनरी नजर आएगी। मेट्रो ट्रैक पे चल रही है तो तुम्हें क्यों नजर आती है कि चल रही है? क्योंकि बाहर तुम देखते हो। अगर तुम क्या उसमें कवर कर दीजिए, ब्लैक शीशे लगा दीजिए पूरा, उसके बाद तुम्हें क्या नजर आएगी? वो तो स्टेशनरी नजर आएगी। समझ आई बात नहीं आई? तो मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे रिवर में ये नोमेनक्लेचर है कि VSR को ही क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन, बाकी VSR ऐसा है, अगर इधर उल्टा तुम्हें आना, इधर से इधर आना, इधर से इधर आना है, VSR इसको क्या बोलते हैं? अपर स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम। रिवर के डायरेक्शन में स्विमर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और अपोजिट में जाता है तो क्या बोलते हैं? दोनों में क्या अंतर है? ध्यान सुनोगे। जो डाउन स्ट्रीम में मोशन है, डाउन स्ट्रीम वाले केस में हाँ, या स्पीड बढ़ जाती है, या तुम्हें तैरना जिसको ना भी आता है तभी रिवर के फ्लो के कारण वो मूव कर जाएगा। रिवर के कारण क्या कर जाएगा? वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। बट इस केस में क्या जरूरत है? बेसिक तैरना आना चाहिए। और तैरना आने के साथ साथ क्या होना चाहिए? उसको लौटने के लिए, इधर से इधर आने के लिए जरूरी है कि ज़्यादा होना चाहिए, तभी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? तो ये इसको इधर से इधर रिवर्स डायरेक्शन में डाउन अपर स्ट्रीम में होगा। A to B इधर गया था, हमें क्या करना? B to A आना। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो नेट वेलोसिटी तो क्या आ जाएगी? तो नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VSR माइनस, प्लस में ही लिखोगे VS की वैल्यू पहले लिखोगे प्लस में, बट डायरेक्शन को लेते हुए जब स्केलर में खोलोगे तो क्या कर लेंगे? VSR माइनस VR। और नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया? तो माइनस आई कैप में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। ये ऊपर वाला फार्मूले में कोई दिक्कत है? ये VS इक्वल टू VSR प्लस VR, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब डायरेक्शन यूज करेंगे तो हमने माना कि ये क्या है? ज़्यादा है, तो इसको पॉजिटिव मान लिया, तो इसको क्या मान लेंगे आप? निगेटिव। तो नेट विल बी VSR माइनस VR। नेट डायरेक्शन किधर आ जा रहा? राइट टू लेफ्ट आ जा रहा। रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर आ जा रही है? राइट टू लेफ्ट आ जा रही है। किधर आ जा रही है? राइट टू लेफ्ट आ जा रही है। क्लियर बात हो गई? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट VS। तो राइट टू लेफ्ट जो डिस्प्लेसमेंट कितना करना है? x ही। तो टाइम निकालना है। टाइम B to A के लिए, B to A के लिए अपर स्ट्रीम में B to A आना, B to A आना, टाइम निकालना, टाइम निकालना, टाइम निकालना। ये डिस्प्लेसमेंट x ही करना, VSR माइनस VR। दो तरह का टाइम निकालिए। कौन सा टाइम है? अपर स्ट्रीम का टाइम है। ये अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? अपर स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा डेफिनेटली। ये वैल्यू कम है तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अपर स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, डेफिनेट है ऐसा। अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड वन मोर केस दिखाता हूँ। अगर रिवर फ्लो नहीं कर रही है तो अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों बराबर हो जाएगा। रिवर का मोशन ही नहीं है, रिवर इज स्टेशनरी, तो टाइम कितनी हो जाएगी हमारी? तो x/VSR टाइम विल बी। क्लियर बात हो गई? तो स्टेशनरी रिवर में रिवर स्टेशनरी, रिवर स्टेशनरी, रिवर स्टेशनरी, रिवर स्टेशनरी, रिवर स्टेशनरी, रिवर की वेलोसिटी जीरो कर दें, रिवर की वेलोसिटी जीरो कर दें, तो क्या आ जाएगा? अपर स्ट्रीम में जाओगे, डाउन स्ट्रीम में जाओ, टाइम कितना रहेगा? वेरी गुड। कितने अननोन हो गया? नोटिस करता चलेगा कितने अननोन डाल दिया हमने इस पूरे प्रोसेस में। VSR, VR, X, T1 और टाइम इन डाउन स्ट्रीम, टाइम इन अपर स्ट्रीम एंड टाइम इन स्टेशनरी रिवर, टाइम इन। ये ऐसा कोई सवाल नहीं हो कि स्टेशनरी रिवर है इतना जाने में टाइम निकालो, तैरने की स्पीड इतनी है, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा ना। हमारे सवाल कब बनेगा? हमारे लेवल का, जब तीनों टाइम्स को आपस में कनेक्शन करेगा कि डाउन स्ट्रीम में टाइम इतना है, अपर स्ट्रीम में टाइम इतना है, तो स्टेशनरी रिवर में निकालो। समझ आएगा? दो कोई टाइम दिया रहेगा, तीसरा निकालो। क्लियर बात है ये? बाकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है याद हो गया होगा? VSR प्लस VR। अपर स्ट्रीम में तो निकाल लोगे। ये 7वीं 8वीं क्लास में रहता है कि रिवर चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर से
और तैरने की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। रिवर कितने चल रहा है 2 और तैरने की 6। अप स्ट्रीम में टाइम बता दो, स्पीड बता दे, या डाउन स्ट्रीम में टाइम स्पीड बता दे। अप स्ट्रीम में स्पीड 6 - 2 4 हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीम में तो डायरेक्टली 6 + 2 8 हो जाएगा। कहाँ से देखने पे दिखेगा ये? ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये दिखेगा, जो ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है उसको ऐसा नजर आएगा। क्लियर बात हो गई। जबकि हम लोग कहाँ पे, तो अगर टाइम के लिए चर्चा करते हैं, टाइम 3 अलग से लिखते हो। डाउन स्ट्रीम में टाइम, डाउन स्ट्रीम में टाइम को क्या मान लिया? T1 मान लिया। कितनी? x/, मैं कर देना, उसके बाद उतारेंगे आप। TU T2 x/VSR माइनस VR, और T की वैल्यू स्टेशनरी रिवर में x/VSR। T1 T2 को कनेक्ट करने जा रहा हूँ, देखेंगे। मैं पहले रिजल्ट लिख देता हूँ कि 1/T की वैल्यू 1/T की वैल्यू तो 1/T1 + 1/T2 ऐसा कर लें। 1/T नहीं 2/T कर लें। रिजल्ट ये आएगा इन तीनों रिलेशन से। लेफ्ट में जो उजला से लिखा हुआ, उन तीनों रिलेशन को सोल्व करके राइट वाला कैसे बनाएंगे? कोई बता सकता है? ओके, रेसिप्रोकेट करने बोल रहे हैं। देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकाल लो पहले, VSR + VR की वैल्यू निकाल लो। VSR + VR की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? x/T1, और यहाँ से VSR - VR की वैल्यू x/T2 कितना, और यहाँ से VSR की वैल्यू x/T। क्लियर है ये? तो पहले वाले दोनों से तो ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट लिखवा दिया आपको अलग से। बाकी इसकी प्रूविंग दिखा देता हूँ। बाकी क्वेश्चंस भी दिए रहेंगे कि डाउन स्ट्रीम इतना टाइम है, अप स्ट्रीम में इतना टाइम है, तो स्टेशनरी रिवर में टाइम निकालो। या डायरेक्ट फार्मूले पूछ रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो T की वैल्यू 2T1 T2/T1 + T2, 2T1 T2/T1 + T2। 3 तरह का टाइम आ गया आपस में इंटर रिलेशंस। तो ऐसा कर लेंगे आप। T की वैल्यू 2T1 T2/T1 + T2। ओके, कौन से ये लेके, ये वाला रिलेशन या सारी? ओके, अप स्ट्रीम ये रिलेशन नोट कर लिया को लोगों ने। बाकी देखेंगे जब बंसमोर सी ये बोल रहे हैं कि ये रिवर है, हमारा रिवर है, रिवर है, रिवर। हाँ जी, ये VR है, रिवर जा रही है ऐसा। अगर स्विमर तैरेगा इधर तो इसी को केस को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट x है। टाइम की वैल्यू निकालना है, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। तो ऐसा टाइम हो गया। इसको डाउन स्ट्रीम वाले टाइम को T1 मान लिया, डाउन स्ट्रीम वाले टाइम को T1 मान लिया। किसी को दिक्कत है बताएगा? तो डैट इज टाइम T1। अंदर जो केस दूसरा केस था हमारा, ये और ये, रिवर जा रही है फिर से। अब उल्टा जब आएगा, उल्टा आएगा, उल्टा आएगा, उल्टा जब आएगा, ये VR और VSR, तो इसके इसको क्या बोलते हैं? अपर स्ट्रीम। यहाँ पे तो फिर से डिस्प्लेसमेंट इतना ही करना है, वापस लौटना है। तो डिस्प्लेसमेंट T2 के लिए तो x/, यहाँ पे अपर स्ट्रीम में स्पीड जो होती है कितनी थी? नेट वेलोसिटी, तो VSR - VR। अपर स्ट्रीम में तो जरूरी है कि स्विमर को तैरने आना चाहिए, और स्विमर की वेलोसिटी में से तो रिवर की वेलोसिटी को माइनस कर दो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। ये दोनों टाइम में किसी को दिक्कत है? अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टाइम का लिख दिया गया। अपर स्ट्रीम को T2 माना, डाउन स्ट्रीम को T1 माना। और अगर ये नहीं चल रहा, रिवर नहीं चल रहा, तो ये 0 हो जाएगा। तो T की वैल्यू x/VSR, x/VSR, x/VSR। क्लियर है ये? तो तीनों में रिलेशंस आ गया। तो यहाँ से बता दोगे VSR + VR की वैल्यू कितनी है? VSR + VR की वैल्यू कितनी है? x/T1। और VSR - VR की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक उसी क्वेश्चन को ऐसा कर दिया, रेसिप्रोकेट करके लिख दिया। क्लियर है ये? अब इन दोनों को ऐड कर दें, 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 ऐड कर दें। क्या कैंसिल आउट होगा? तो ट्वाइस VSR इक्वल टू कितना? 1/T1 + 1/T2। ट्वाइस VSR इक्वल टू x, कॉमन ले लिया, 1/T1 + 1/T2। क्लियर है ये? अब क्या करेंगे? यहाँ पे VSR की वैल्यू
BSR की वैल्यू देख के बताओ बेटा, स्टेशनरी रिवर वाला एक्स बाई टी यहाँ रख देंगे, एक्स बाई टी यहाँ पर रख दें, 2 टाइम्स एक्स बाई टी इज इक्वल टू दिस, एक्स मार देंगे, रिजल्ट आ गया, या तो ऐसे ही डायरेक्ट रखें या फिर क्या करें, टी की वैल्यू 2t1 t2/t1 प्लस t2 लिख लें, डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहते हैं, या फिर 3 में से कोई 2 वैल्यू दिए रहेंगे। मैं बोलता हूँ कि 8 घंटा दिया हुआ और 8 घंटा और 12 घंटा, कौन अपर स्ट्रीम वाला है, कौन डाउन स्ट्रीम वाला है? 12 घंटा अपर स्ट्रीम और 8 घंटा। जल्दी से बता दें कि लेके जो स्विमर को, बोट को डाउन स्ट्रीम में 8 घंटे लगते हैं और अपर स्ट्रीम में 12 घंटे लगते हैं, तो स्टेशनरी रिवर में कितना लगेगा? स्टेशनरी रिवर में कितना लगेगा? स्टेशनरी रिवर में कितना लगेगा? गुड। टाइम डाउन स्ट्रीम में बोला गया डाउन स्ट्रीम में 8 आवर दिया रहेगा सवाल में, और अपर स्ट्रीम में तो कहाँ पूछा जा रहा है? स्टेशनरी रिवर में टाइम टेकन इन स्टेशनरी रिवर। फार्मूला में डाल दोगे, एक्सप्रेशन आ गया, आइडेंटिटी और रिजल्ट है। 8 and 12 टी, 8 and 12 टी। गुड, सभी लोग कर ले। 2t1 t2 बाई t1 प्लस t2, 2 टाइम्स t1 इब 12 and 8 बाई 12 प्लस 8 डेट W 20, 2 12 8 डेट W 20 मार देंगे यहाँ पे, डेट W 9.6, डेट W 9.6 घंटा हो जाएगा। तो फर्दर मूव करेंगे, t1 t2 एंड टी में रिलेशन, अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस आपने देख लिया। ये कौन सा रिवर के कहाँ पे खेल रहे थे हम लोग? रिवर के इधर इधर खेल रहे थे, इसको क्या बोलते हैं? अलोंग द रिवर मोशन। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, रिवर ऐसे जा रही है, देखो इधर, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आप, ये रिवर के डायरेक्शन में जा रहे थे, इसको क्या बोलते हैं? अलोंग द रिवर मोशन। क्या बोलते हैं? इधर जाएँ या इधर आएँ, ये क्या कहलाएगा? किनारे किनारे मोशन। कौन सा? किनारे में ही, अलोंग द रिवर, इधर जाएंगे इधर जाए अलोंग द। जबकि दूसरे एक और कौन सा गेम होता है, यस बताएंगे लोग? इधर से इधर जाना, इधर से इधर को जाना, ऐसे बीच में वाटर फ्लो कर रही है, इधर को इधर से जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अक्रॉस द रिवर। क्या बोलते हैं? अक्रॉस द रिवर। बोट साइमल्टेनियसली बोट के लिए भी काम कर रहे हैं, जो रिवर स्विमर जहाँ बोल रहा हूँ, बोट भी हो सकता है। तो दूसरा केस अक्रॉस द रिवर में हम लोग जा रहे हैं, ये ऐसा मोशन होगा, स्विमर जो है वो ऐसा से मोशन करेगा, दैट इज द VR और दिस द VSR, VR एंड VSR। अब जब इधर से इधर जब जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करके इधर को जाएगा, बीच में क्या होगी हमारी कहानी? तो डेट W D, या इसको रिवर का विड्थ को W मान लें, विड्थ ऑफ द रिवर इज W, विड्थ ऑफ द रिवर इज W। रिवर फ्लो कर रही है, स्विमर जो है तो इधर इस साइड से तैर करके इधर पहुंचेगा, डिपेंड करता है। अब मोशन का डायरेक्शन ऐसे भी रख सकता है, ऐसे भी रख सकता है, ऐसे भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सभी के सोल्यूशन कर लेते हैं। रिवर कैसे जा रही है? इधर जा रही है, इधर से इधर पहुंचना टारगेट है। ये टारगेट में हमें फिलहाल ये मैटर नहीं करना है, ये जो स्विमर यहाँ से तैर करके यहाँ पहुँच जाए, ये यहाँ पहुँच जाए, ये यहाँ पहुँच जाए, ये यहाँ पहुँच जाए, तो उधर तो पहुँच ही गया ना दूसरी तरफ। तो अगर इस केस में पूछेगा वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट बताओ, बाई में डिस्प्लेसमेंट बताओ, इस साइड से इस साइड अक्रॉस द रिवर में वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अक्रॉस द रिवर में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बाई एक्सिस के लॉन्ग, तो डेट विल W होगा। बाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, बाई के लॉन्ग इधर कितना हो जाएगा हमारा? W, रिवर का विड्थ के बराबर होगा। और करस्पॉन्डिंग डिपेंड करता है इधर कितना गया, वो एक्स एक्सिस से अलग अलग करेंगे हम लोग। मैं बोलना चाहूँ रिवर का जो क्वेश्चन होता है तो उसको किस किस में रख सकते हैं आप? 2 डायमेंशन में, एक्स में भी डिस्कशन करना और बाई में, दोनों में डिस्कशन होगा, तो कंप्लीट मोशन डिस्कशन हो जाएगा। रिवर फ्लो कर रही है, ऐसा जा रहा है इधर, ठीक है। ये ऐसा कभी ना कभी सुना होगा कि इंडिया गोल्ड मेडल जीत लिया, या स्विमिंग में भी तो गोल्ड मेडल का कंपटीशन होता। तो गोल्ड मेडल के लिए जो स्विमर को मोदी साहब एडवाइस करके भेजते हैं कि बेटा तुम कैसे तैरना, ऐसे तैरना, कैसे क्या दिखाया हुआ? रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर तैरेगा तब गोल्ड मेडल की पॉसिबिलिटी बनती है। इसको कौन सा केस बोलते हैं? शॉर्टेस्ट टाइम का केस।
जिसको कम टाइम लगता है उसी को तो गोल्ड मेडल मिलते हैं ना। एक बार आईआईटी के एग्जाम में तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि रिवर की स्पीड इतनी है, स्विमर की तैरने की स्पीड इतनी है, और लीस्ट टाइम में जाना, गोल्ड मेडल के लिए तैरना। किसके लिए तैरना? गोल्ड मेडल के लिए। तो स्विमर किस डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं? तो क्या डालना है इसको? इसको बोलते हैं, इस डायरेक्शन को ड्यू नॉर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यू नॉर्थ। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ड्यू नॉर्थ बोलते हैं। 4 ऑप्शन में तो मे बी 3 ऑप्शन में कुछ और लिखे हुए थे, एक ऑप्शन था जिसमें ड्यू नॉर्थ लिखा हुआ था और वही सही होना। बात क्लियर हो गई? मतलब ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है। लीस्ट टाइम, मिनिमम टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम, ड्यू नॉर्थ टाइम, गोल्ड मेडल टाइम, जो भी आप बोल लें। क्लियर बात हो गई? तो लीस्ट टाइम के लिए किधर तैरना चाहिए? रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर। रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर तैरेगा तो क्या होगा? गोल्ड मेडल मिलेगा, लीस्ट टाइम लगेगा। बोथ में यूज कर लेंगे। क्लियर बात? तो जब तुमने स्विमर को भेजा तो बोला कि तुम ऐसे तैरो, तो स्विमर का कितनी वेलोसिटी है? VSR अपने तैर रहा है और इधर से इधर पहुंच गया, कहीं भी पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है। बाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? W हो जाएगा। हाँ, बाई के लॉन्ग वेलोसिटी भी कितनी है? तो दोनों का रेशियो ले लोगे तो क्या निकल जाएगा? मिनिमम टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, लिस्ट टाइम की वैल्यू निकल जाएगी। मिनिमम टाइम बच्चा बोल दे, लिस्ट टाइम का केस शॉर्टेस्ट टाइम बोलते हैं। शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम हर एक बच्चा ने निकाल लिया। आरा बोल दे, याद भी हो जाना चाहिए हर एक लोगों को। T=W/VSR, T=W/VSR, लिस्ट टाइम, मिनिमम टाइम। VSR बोलो बोलो। हाँ जी, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर रहेगा तभी क्या होगा? मिनिमम टाइम लगेगा। सिंपल, जो फिजिक्स को पढ़ते हो तो जो जनरल लाइफ में भी ये एप्लीकेशंस होते हैं कि यहाँ पे अगर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पार कर जाए तो पूरी की पूरी अपनी एनर्जी कहाँ लगाना होगा? रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर। हम चाहेंगे कि इधर मेरी कोई एनर्जी ना जाए, तभी तो ऐसा हो सकता है ना। समझ आ गई बात? सेम केस आपके साथ बोलता हूँ मैं कि बार बार तुम अपनी पूरी एनर्जी नीट पे फोकस करो। यही केस मैं भी बोलता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जल्दी सिलेक्शन हो तो पूरी एनर्जी कहाँ लगाएं? आप नीट प्रिपरेशन में लगाएं। पूरी एनर्जी कहाँ पे, पूरी वेलोसिटी अपनी कितनी झोंक दे वो रिवर फ्लो। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? W/VSR। लेकिन क्या होगा? रिवर तो इसको धक्का देगा ना। रिवर क्या करेगा? धक्का देगा। क्या करेगा? धक्का देगा। तो इधर भी कुछ ड्रिफ्ट कर जाएगा। जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, जितने टाइम में इस साइड से उस साइड पहुँचा, उतने टाइम में ये क्या करा होगा? एक्स में भी कुछ डिस्प्लेस कर गया होगा। तो एक्स में डिस्प्लेस कर गया तो क्या हो गया हमारा? तो एक्स में डिस्प्लेस करके तो ड्रिफ्ट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? टाइम तो हो गया, हमें इधर से इधर पार करके गोल्ड मेडल मिल गया। समझ ये बात नहीं है? इधर से इधर पार करके वो मैटर नहीं करता, ये सामने और इधर से इधर मतलब मैटर नहीं करता। मैटर करता उस साइड पहुंच जाना। तो बाई में डिस्प्लेसमेंट W और वेलोसिटी VSR, टाइम विल बी W/VSR, टाइम विल बी W/VSR, टाइम विल बी W/VSR। W नहीं चेंज होगा, सदियों से चेंज नहीं होगा। रिवर की चौड़ाई है, बाई में डिस्प्लेसमेंट W ही रहेगा। बाई एक्सिस का काम कर रहा हूँ। तो हम एक्स और वाई में डिसीजन कर रहे हैं बेटा, यही तो चमत्कार है कि एक्स और वाई में डिसीजन कर रहा हूँ। हम इंडिविजुअली एक्स में ले रहे हैं और वाई में ले रहे हैं, ये एक्स और ये वाई। तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अब वाई में वेलोसिटी कितनी है? इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या निकल गया? देखते रहोगे तुम, टाइम निकल गया, मिनिमम टाइम इसको बोलते हैं। और तुम यही बोल रहे हो कि रिवर ये तो ले जा रहा होगा ना, इसको ले जा रहा होगा तो रिवर ने कितना ले गया अपनी तरफ से? तो ये डिस्प्लेसमेंट को ड्रिफ्ट बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो VR/T, मिनिमम टाइम को यहाँ डाल दोगे, एक्स की वैल्यू तो डायरेक्टली x=VR/W/। समझ आ गया वो लोगों को? एक्स विल VR/W/। ये ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा? जो स्विमर है रिवर का लॉन्ग कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा? शॉर्टेस्ट टाइम का केस बोलते हैं। लीस्ट टाइम निकालो, एकदम फेमस फंडा है। 2 इन्फॉर्मेशन याद रखने थे। मिनिमम टाइम की वैल्यू, मिनिमम टाइम जो नया लिखा तो लिख लेगा, मिनिमम टाइम ही है ये।
गोल्ड मेडल टाइम, मिनिमम टाइम, W/VSR। जिनको किस तरह कोई कन्फ्यूजन है तो बताएगा। वह पहुंचा, जब चलना शुरू ऐसा करेगा, अपना वो फोकस तो ऐसे रखा हुआ, बट रिवर क्या कर रही है, उसको धक्का मार रही है, तो कुछ रिवर के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रिवर के डायरेक्शन में कितना ड्रिफ्ट हो गया, तो VR/T, VR/W/VSR। ये वैल्यूज हमारा है तो प्रोवाइडेड होता है क्वेश्चंस में, फिलअप करके निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा? रिवर के अलाउंग ड्रिफ्ट। रिवर के अलाउंग याद हो गया? किसको आगे दोनों याद, फार्मूले याद हो गए दोनों? हाँ जी बोलोगे। W/VSR, VR/T, खत्म। VR/T डायग्राम, ये VSR, ये VR और करस्पॉन्डिंग जो है, तो टाइम बाई एक्सिस से निकाल लेते हो, एक्स के लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और करस्पॉन्डिंग वन मोर इन्फॉर्मेशन है। तो डायग्राम एक बार फिर से बना लेंगे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। डायग्राम ऐसा, ये जो VSR यहाँ पे था तो इसको यहाँ दिखा दिया गया, पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। और ये क्या हो गया हमारा? दिस इज VR, दिस इज द VSR एंड दिस इज द VS। ये थीटा एंगल, ये डायग्राम याद रख लोगे तुम्हारे सारी चीज़ें हो जाएंगी। कौन बताएगा डायग्राम से कैसे आंसर निकालते हैं? देखोगे इधर VSR है, VSR को T से गुना कर दो, W बन जाएगा ये। और इसको VR को किससे गुना कर दो? T से, तो क्या बन जाएगा? X बन जाएगा। खत्म ही बात। ऐसे भी कर सकते हो तुम। वहाँ तो फिजिक्स से लिख लिया, बाकी डायग्राम वाइज तो खत्म हो गया। डायग्राम में बोलते W की वैल्यू कितना? VR/VSR/T, तो T की वैल्यू W/VSR। तो बाकी यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा। कौन बताएगा tan थीटा की वैल्यू कितना लिखो? VSR/VR। और VS की वैल्यू कौन बताएगा? VS की वैल्यू, VS की वैल्यू, VS की वैल्यू, VS की वैल्यू VSR। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड भी निकल गया। W/VSR मिनिमम टाइम हो गया। रिवर के स्पीड को टाइम से गुना कर देंगे तो ड्रिफ्ट हो गया। एंगल निकालना होगा तो क्या निकाल लेंगे? तो VSR एंड VR का रेशियो निकाल लेंगे तो जो स्विमर की वेलोसिटी का, तो रिवर के साथ एंगल निकल आ जाएगा। और फाइनली VS चाहिए तो √VSR² प्लस VR²। कौन सा केस कर रहे थे हम लोग? मिनिमम टाइम का केस कर रहे थे। इसमें एडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज क्या था, क्या था, क्या था? गुड। एडवांटेज ये कि टाइम कम लगता। और डिसएडवांटेज क्या है? हाँ, यहाँ से चल करके यहाँ नहीं पहुँच पाता, इसमें कहीं इधर पहुँच जाएगा, कहीं ड्रिफ्ट हो जाएगा। यही डिसएडवांटेज है इसका। तो इस डिसएडवांटेज को रेक्टिफाई कैसे करते हैं? तो दूसरा केस होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, दूसरा केस क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। हेडिंग डाल देगा, छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। मिनिमम पाथ में जाएगा, लिस्ट पाथ में जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ऑलरेडी जान चुका है स्विमर की क्या होता है, क्या होता है। यहाँ से चलेगा, अगर वो जानता है कि रिवर जा रही है, अगर वो ऐसे जाएगा तो कहीं और पहुँचेगा, ऐसे जाएगा तो कहीं और पहुँचेगा। तो इसलिए वो ऐसा डायरेक्शन में बेंड कर देता है कि मैं ऐसे जाऊँगा। रिवर कितना भी ड्रिफ्ट करेगी तो क्या पहुँच जाएंगे हम लोग? तो सामने पहुँच जाएंगे। तो उसको यहाँ कितने एंगल पे चलेगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कि कितने एंगल पे हेड करे ताकि क्या पहुँचे, वो सामने ही पहुँचे, किसी कहीं और इधर उधर ना पहुँच जाए, कहीं और यहाँ ना पहुँच जाए, इधर ना पहुँच जाए। सिर्फ और सिर्फ इस पर टारगेट क्या हमारा? सामने वाला पॉइंट पे पहुँचना। इस पर टारगेट क्या हमारा? सामने वाला पॉइंट। हाँ जी, ये इस पॉइंट पे जाना है। हाँ, इधर से हाँ, इधर से स्टार्ट करेगा तो रिवर उसको यहाँ पहुँच जाएगा। ये भी तो मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा स्टार्ट करेगा ना तो ऐसे इधर ऐसा, हाँ ये पॉइंट ऐसा,
ऐसे इधर कर रहा है, इधर करेगा तो कैसे पहुंचेगा? नहीं, रिवर को तो फ्लो ऐसा माना ना हमने, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, कुछ नहीं बोलेगा तो हम रिवर को ऐसे फ्लो दिखाएंगे, और रिवर को ऐसा फ्लो दिखाएंगे, और अगर ऐसे जाओगे ओरिजिन किसी और पॉइंट से स्टार्ट करें। सीधे की जगह थोड़ा पीछे से करें तो ऐसा बोल रहे हैं ये, स्टार्टिंग पॉइंट क्या कर दिया सर? अच्छा अरे तुम बोल लो कि यहाँ पहुँचना है तो यहाँ से स्टार्ट करेगा वो। अच्छा ऐसा आप बोल रहे हैं। वैसा आप जो है ना कि जस्ट ये सिचुएशन या दो रिवर है हमारे पास, हमें पहुंचना कहाँ पे? तो यहाँ पे पहुंचना है। क्या पहुंचना है? यहाँ पहुंचना है। तो अगर आप यहाँ से बोलना चाहते हैं कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो आप इंश्योर करेंगे फिर से कि हम ऐसे जाएंगे और ये रिवर ड्रिफ्ट करा कर यहाँ पहुँचेगी, तो ये फिर से उसी वाले केस में चलेगा, शॉर्टेस्ट टाइम वाले केस टाइप का केस बन जाएगा। समझ आई बात? नहीं हो वो कौन से वाले केस बन के जाएगा? हमें क्या स्टडी करना है? शॉर्टेस्ट पाथ को स्टडी करना। हम ये इंश्योर करना है कि दो पॉइंट के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ये क्या होता है? मिनिमम होता है। तो इफेक्टिवली ये डिस्टेंस हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है उसका, इफेक्टिवली ये डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा क्या होना चाहिए? तो किसी एंगल पे लेफ्ट में हेड करेगा, इधर ही हेड करेगा, ये VSR अच्छा लगा, और ये हमें निकालने के लिए तो कितने एंगल पे हेड करेगा ताकि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए डायरेक्टली। तो इसमें यही फ़ायदा होता है, इसका बेनिफिट यही, एडवांटेज यही है कि सामने वाला पॉइंट पे पहुंचता है, सामने वाला पॉइंट पे पहुंचता है। हाँ, बिड्थ तो दिया रहेगा, रिवर का बिड्थ तो पता रहेगा। और अब आप क्या बोलेंगे? तो ये VSR है, रिवर को कहाँ पे फेंक दूँ? ये रिवर वाली वेलोसिटी कौन बताएगा? रिवर वाली वेलोसिटी को पैरेलली ट्रांसलेट कर दोगे, रिवर वाली वेलोसिटी को पैरेलली ट्रांसलेट कर दोगे। कौन बताएगा? हमारे ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ये होना W होना, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट यहाँ पहुँचना, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट W, और टाइम निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी निकाल लेंगे, ये वेलोसिटी पाइथागोरस से निकाल सकते हो, ये और ये पता, तो ये कितना आ जाएगा? √VS² माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का रेशियो ले लोगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया। हाँ जी, VS, ये VS हो गया, ये इधर और इधर करस्पॉन्डिंग है कि आ गया तो VS आ जाएगा, जिसकी भाई VS की वैल्यू ये हो गई। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर इधर जाता रहेगा, हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये चलना है। दिस इज द VS। तो टाइम के लिए W/VS लिखें या VSR² माइनस, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम निकल के आ जाएगा। हाँ, उससे भी उतना ही आ जाएगा। VSR cos θ ले सकते हो आप, VSR cos θ, यहाँ VSR cos θ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। और ये साइन थीटा निकालना होता है, एंगल में क्या निकालना होता है? टाइम तो निकाल लिए, क्या निकालना होता है हमें? साइन थीटा। हाँ बेटा बोलो, कितने एंगल पे स्विमिंग स्टार्ट करें? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, VR/VSR। कितने एंगल पे हेड करे? ये किसके साथ एंगल है? वर्टिकल से थीटा एंगल, वर्टिकल से, तो रिवर फ्लो के साथ कितना हो जाएगा? 90 + थीटा। रिवर फ्लो के साथ कितना हो जाएगा? समझ आई बात? ये किसके साथ एंगल है? वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा,
तो अगर रिवर फ्लो के साथ पूछा जाएगा 90 प्लस 90 प्लस थीटा कर लेंगे। रिवर फ्लो के साथ पूछा जाएगा तो क्या फिगर कर लेंगे आप 90 प्लस थीटा। क्लियर बात हो गई। रिवर फ्लो के साथ 90 प्लस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू कितना लिख दिया हमने। इसको या तो बोले डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुँचे, या दूसरा क्या बोलते हैं कि सामने वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करे और रिवर के लंग कोई उसके ड्रिफ्ट ना हो, रिवर के लंग कोई ड्रिफ्ट ना हो। ये बहुत फेमस हो गया कि शॉर्टेस्ट पाथ सामने वाला पॉइंट पे पहुँचना है ऐसा। तो हाँ, ये पूछते हैं कि ये इसके जिस पॉइंट पर स्टार्ट करे उससे क्या हो तो डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो यही वाला केस बोल रहे हैं। फिर से क्या बोल रहे हैं, तो रिवर के साथ भी एंगल निकाल लिया। क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ ले, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे इसमें। ओके चलो बेटा, नेक्स्ट टाइम से ना तो थोड़ा अर्ली करेंगे, समराइज कर दूंगा। बाकी ना कुछ लोगों को जाना होता है इसलिए जो ना अभी जो जिनको डाउट है वो पूछ ले। नेक्स्ट टाइम से समराइज कर दूंगा, थोड़ा 5-10 मिनट और पहले ख़त्म कर लेंगे क्लास।